नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और हालांकि मैं कह सकती हूँ कि बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो डिस्कशन है कि हमको कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या उनको कंसर्न करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसी व्यक्ति है और या ऐसे डॉक्टर है जो महिलाओं के रोगों की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। और यूजुअली अपने मन में ऐसा रहता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाना चाहिए कि जब हम प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब कि आपका जो यूट्रस है, आपकी जो ट्यूब्स है, आपकी ओवरीज है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है, उसकी जानकारी के लिए भी आप कंसर्न कर सकते हैं। ये गायनेकोलॉजिस्ट आपको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से बताएंगे, और वो भी सही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कई बार काफ़ी इंफॉर्मेशंस आपको गलत मिलती है, और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमको बहुत सारी तकलीफ़ें जो हो रही है उसका जो डायग्नोसिस है वो नहीं मिलता है। तो मैं आपको सब दर्शक मित्रों को या जो देख रहे हैं यूट्यूब को, उनको मैं ऐसी आपको एक एडवाइस दूंगी कि एटलीस्ट आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर मिल के आइए, अपनी बॉडी सिस्टम कैसी चलती है उसके बारे में जानकारी लीजिए। तो अगर पहली जो पॉइंट्स है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब कि आपका मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो, आपका मेंसेस है वो हैवी आ रहा हो या कम आ रहा हो, या आपको दो मेंसेस के डेट के बीच में कभी कभार मेंसेस आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको मेंसेस में ज़्यादा पेन हो रहा है, या आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको कहते हैं कि जी मेंसेस के पहले जो आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो अगर ज़्यादा हो रही है, आपके डेली लाइफ में आपको वो प्रॉब्लम कर रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज, मतलब कि जो सफ़ेद पानी हर स्त्रियों को होता है, हर महिलाओं को होता है, अगर वो वाइट डिस्चार्ज आपको ज़्यादा हो रहा हो, उसमें से स्मेल आ रही हो और उनका कलर येलो या वाइट से हटकर थोड़ा सा पीला जैसा हो, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, मतलब कि आप रिलेशन जब रख रहे हैं उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप यंग कपल हो और आपको सेक्स करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो भी अपने डॉक्टर के पास आपको जाकर ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। कई बार ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, महिला बहुत शर्माती है, अब खुल के वो बोल नहीं पाती, अपने घर के व्यक्ति को भी नहीं बोल सकती है, तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट ही है जो आपकी बातें समझ सकेंगे और आपको उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में ट्रीटमेंट की एडवाइस देंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपको जब लोअर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि आपके पेट के निचले के हिस्से हिस्से में आपको पेन कंटिन्यूस हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाकर बताना ज़रूरी है। कई बार जब मेनोपॉजल प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कहीं कहीं महिलाओं का जब मेंसेस चले जाने वाला होता है, या उनकी उम्र 35 to 45 ईयर्स के बीच में होती है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस हो जाता है, मूड चेंजेस हो जाता है, घुटनों में पेन होती है, या फिर आपको डिप्रेशंस आ जाता है। तो पहले आप अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसके साथ डिस्कस करिए, ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। कभी कभार आपका वेट ज़रूर से ज़्यादा बढ़ रहा हो, या आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके स्किन पर, आपके फेस पे पिंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये एक पहली निशानी है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं उसको पहले बैलेंस करिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके जो मुहासे है या आपके जो पिंपल्स है उसको क्लीन कर सकेंगे। लोकल एप्लीकेशंस तो है ही, मगर हार्मोनल बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, मतलब आपको, आपकी नई नई शादी हुई है और आपको प्रेगनेंसी के बारे में एडवाइस करना है कि आपको कब प्रेगनेंसी रखनी चाहिए, अगर रखनी है तो उसके पहले आपको कौन सी मेडिसिन या कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, तभी भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तभी तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना ही है, क्योंकि वो ये डॉक्टर है जो आपको प्रेगनेंसी के बारे में आपको एडवाइस देंगे, आपको मेडिसिन देंगे।
कई बार आपको प्रेगनेंसी जब नहीं चाहिए या आपको अपनी फैमिली प्लान करनी है तो भी आपके डॉक्टर के पास जाना है कि आपको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है। मतलब कि 2 बच्चे के बीच में अगर आपको गैप रखनी है या अगर शादी के बाद आपको तुरंत प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो भी आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभार प्रेगनेंसी रह जाती है तो आप खुद से एबॉर्शन की दवा या मेडिसिन मत लीजिए। उसके लिए भी अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कीजिए, उनके पास जाइए और वो आपको जो सलाह देंगे, जो एडवाइस देंगे वो फॉलो करिए। तो कहने का मतलब है कि हर महिला है जिसको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो पहले अपने डॉक्टर के पास, अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और यूजुअली सब महिलाओं को ऐसा लगता है कि गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो जो उनकी एग्जामिनेशन होती, जो इंटरनल चेकअप जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। मगर दोस्तों, सबको इंटरनल चेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। एक ज़रूरत होती है सच्ची सलाह की, सच्ची एडवाइस की, सच्ची गाइडेंस की, जो आपके अपने गायनिकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सभी महिलाओं से एक मेरी विनंती है कि आप एटलीस्ट अपने जीवन में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को मिल के आए। अपनी जो सिस्टम चल रही है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रही है वो कैसे चलती है, कौन से हार्मोन किस तरह से अपने बॉडी पे काम करते हैं, उसका आप नॉलेज लीजिए। क्योंकि ये जो जानकारी होगी ये आपको बहुत सारे डिजीज़ जो होते हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं और आप अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ज़्यादातर महिलाओं में जो अपने हम केसेस देखते हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर होते हैं या जैसे यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, तो वो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो थर्ड स्टेज पे पहुंच गए होते हैं तभी आते हैं। तो क्या तो उनको नॉलेज नहीं है ये कैसा होता है, या उनको पता नहीं होता है कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए, या उनको एक शर्म होती है कि जिसकी वजह से वो लोग ओपन नहीं हो पाते हैं। तो सभी महिलाओं से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या आपको कुछ कन्फ्यूजन हो और आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने घर के मेंबर से नहीं डिस्कस कर सकते हैं तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये गायनेकोलॉजिस्ट है जो आपको पूर्ण मतलब संपूर्ण आपको समझ सकेगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में वो आपको क्या एडवाइस करती है, क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन लेना चाहिए, उसके बारे में वो आपको गाइडेंस लेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो और आपको कुछ एडवाइस लेनी है तो आप हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के पूरे जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।